क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से दिया है 240 और दे दिया है 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं में 240 चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए हम 240 को अंदर रखेंगे और भाग देंगे 228 से। एक बार जाएगा 228 बनेगा। अगला मिला 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा। अब हमारी जो संख्या 228 है ये अंदर हो जाएगी। अब हमें बाहर ले जाना है तो 12 1 का 12 पहले जाएगा तो यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 1, फिर 8 मिला। 12 9 108 यानी ये टोटल कट गया। तो हमारा ये टोटल किससे कटा? 12 से। यही हमारा ये सीएफ बन जाएगा। तो ये तो रह रफ। अगर हम इसका चरण बनाते हैं तो नंबर 1 में आएंगे, ये 240 पहले लिखेंगे यानी भाज 240 बराबर हो जाएगा 228 और गुणे 1 यानी ये भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे प्लस शेषफल 12 मिला। अब दूसरे चरण की हम बात करते हैं तो हमें मिल जाएगा 228 अर्थात ये 228 ये बराबर 12 गुणे 19 बनेगा। तो बन जाएगा 12 गुणे 19 और प्लस शेषफल। तो जब 12 में 19 का गुणा किए तो शेषफल कुछ नहीं मिला अर्थात 0। और जब शेषफल 0 आएगा तो उसी समय जो भाजक होगा वही एचसीएफ बन जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर हमें मिल जाएगा यानी 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92690 ये पहली संख्या हो गई। फिर अगला आ गया यानी यहाँ से यहाँ तक ये पहली संख्या है 92690। दूसरी संख्या है 7378 और तीसरी संख्या है 7161। इसी का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है और यूक्लिड द्वारा। तो इसमें से हम किसी भी संख्या को अंदर और किसी भी संख्या को हम बाहर रख सकते हैं। तो ये हमारा 73 और 71 नज़दीक दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम 73 और 71 में से ये और ये ले लेंगे, जो बड़ी है उसी को अंदर रखेंगे। तो हमारा बन जाएगा यानी रफ के लिए 73 78 भाग देंगे छोटी वाले से, हमारा बन जाएगा 71 61। अब हमारा बार 1 जाएगा पहले तो ये बनेगा 71 61। 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा और यहाँ 1 मिलेगा। फिर यहाँ घटा देंगे 3 में से 1 2 आ जाएगा यानी 217 आया। अब अगला है 71 61 ये अंदर हो जाएगा और हमें भाग देना है अब 217 से। तो सबसे पहले हम 2 तिहाई 6 यानी 3 बार ले जाएंगे। तो 3 7 21 2 बचा यानी हासिल 2 और 3 1 का 3 2 5 मिला और 3 दूनी 6 मिला। घटा दिए 5 आया। 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा। 6 6 कैंसिल हो गया। अब 1 ऊपर से लिख लेंगे। फिर ऊपर वाली यही संख्या आ गई अर्थात 3 बार फिर जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 651 फिर आ जाएगा। यानी इन दोनों में से किससे कटा? तो 217 से कटा। इन दोनों का एचसीएफ हमें 217 मिला। अब हमारी एक संख्या भी बची हुई है और वह संख्या है हमारी 92690।
अब 92, 690 और 217 में जो बड़ा होगा उसको अंदर रखेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यानी 92, 690 अंदर हो गया। अब जो ये CF मिला था 217 उसी से भाग देंगे तो पहली बार 4 बार जाएगा तो 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 एक्का 4 2 6, 4 दूनी 8 मिला। अब हम घटा दिए, 16 में से 8 8 मिला और एक उधार लिए थे तो एक 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा, 8 8 कैंसिल हो गया। अब अगली संख्या में उतारनी है यहाँ पर 9। अब 21 दूना 42 यानी 2 बार जाएगा तो 2 सते 14 की 4 हासिल 1, 2 एक्का 2 1 3, फिर 2 दूनी 4 तो 9 में से 4 घटा दिए 5 आया, 8 में से 3 5 आया और 1 आया, माने 155 मिल गया। अब अगला काम है, इसमें हमें ऊपर से 0 एक अंक बचा है इसको लिख लेंगे। अब बार ले जाना है 2 सते 14 यानी 7 बार तो 7 सते 49 4, 7 एक्का 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 मिल गया। अब घटा दिए 10 में से 9 तो 1 आया, 4 बचा, 4 में से 1 घटा दिए 3 आया। अब अगली संख्या हमारी जो है वो है 217, इसको अंदर करना है, 7 बार ले जाएंगे तो 7 एक्का 7 और 7 त्रिक 21 यानी टोटल कैंसिल हो गया 31 से लास्ट में, तो यही हमारा CF बन जाएगा। अगर हम चरण की बात करते हैं तो पहला चरण जो हमें मिलेगा नंबर 1 पर वो बन जाएगा हमारा पहला चरण यानी 73 78 वाला। तो 73 78 ये बराबर, तो क्या मिला 71 61 गुणे 1 यानी 7161 और गुणे 1 प्लस शेषफल, शेषफल क्या आया था 217 आया था तो 217 मिला। फिर दूसरे चरण की बात करते हैं नंबर 2, तो अब यही लेंगे यानी 71 61, अब ये बराबर, तो 71 61 बराबर 217, 217 गुणे कितना 33 बार गया है तो 33 लिखेंगे और प्लस शेषफल लिखेंगे, शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर यह CF हमारा मिला था 217। तो अब ये 217 का और ये 92 690 से चलेंगे तो यानी तीसरा चरण जो मिलेगा, या अब ये 92 690 अंदर है तो इसी को लिखना है 92 690 ये बराबर 217 गुणे 427 और प्लस शेषफल, तो हमने शेषफल निकाला है तो यहाँ लास्ट में शेषफल आया था 31। फिर आगे आ जाएंगे चौथे चरण की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा 217 बराबर क्या मिला था 31 गुणे 7 यानी 31 गुणे 7 प्लस शेषफल, और शेषफल चूँकि हमारा मिला था 0, चूँकि यहाँ शेषफल 0 मिला इसलिए जो HCF बना 31 बना, तो हमारा बना HCF ये बराबर हो गया 31। तो यही हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन 3 वाले का। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 यानी एक संख्या दे दिया है 306 और दूसरी संख्या दे दिया है 1314 यानी 1314। इन दोनों का HCF निकालना है इसी विधि से। तो सबसे पहले इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी संख्या है 1314
यानी 1314 में 306 से भाग देंगे तो हमें पहले मिलेगा 3 चौक 12 यानी 4 बार जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और फिर 4 तिहाई 12 मिलेगा, क्योंकि 4 छंग 24, 4 हासिल 2, 4 शून्य 0 2 मिला, फिर 4 तिहाई 12 मिल गया। अब घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, आगे मिला 2 2 कैंसिल यानी इधर कैंसिल हो गया। अब हमारा 306 अंदर हो जाएगा। अब 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे, 9 त्रिक 27 और 1 0, 3 शून्य 0 3 9 27 मिला, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, 10 में से 7 7 3 10 मिला यानी 36 हो गया। अब हमारा 90 अंदर चला जाएगा, 2 बार जाएगा, 36 दूना 72, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा और 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा। अब हमारा 36 अंदर हो गया और 18 दूनी 36, तो हमारा टोटल कटा किससे 18 से लास्ट में, इसीलिए यही हमारा SCF बना। अगर हम चरण की बात करते हैं तो नंबर 1 पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 14 ये बराबर 306 और गुणे 4 प्लस शेषफल क्या आया था, 90 आया था। फिर दूसरा चरण जो हमारा बनेगा अब 306 वाले का बनेगा, तो 306 बराबर यानी इसका 90 गुणे 3 बन जाएगा, 90 गुणे 3 प्लस क्या मिला था, शेषफल मिला था 36। फिर तीसरे चरण की बात तो हमें मिलेगा ये 90 बराबर, अर्थात ये वाली संख्या जो 90 है यही बराबर मिलेगा 36 गुणे 2, तो 90 बराबर मिल गया 36 गुणे 2 प्लस शेषफल, तो शेषफल आया था यहाँ पर 18। फिर अगला चौथे चरण की बात करें तो हमें मिल जाएगा फिर ये 36, अर्थात ये वाली संख्या, तो 36 बराबर 18 गुणे 2, तो ये बन जाएगा 18 गुणे 2 और शेषफल हमारा 0 आया था, कुछ नहीं बचा था, इसका मतलब 0। चूँकि यहाँ शेषफल 0 आया इसलिए SCF 18 बन गया। तो हमारा आंसर मिला HCF बराबर 18, यही हमारा आंसर हो गया।